वेलकम टू रिलायबल स्टडी पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप? आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। जिन बच्चों का आज पेपर है उनको मेरी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और जिनका पेपर आज शाम की शिफ्ट में है या आने वाले समय में है उनके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। अगर आपको मेरे ये सुझाव अच्छे लगते हैं तो आप इन पर बहुत अमल कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो एसएससी जीडी की जो परीक्षाएं हैं वो 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है, मतलब आज से शुरू हो चुकी है। उसका पहला पेपर हो भी गया होगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे। लेकिन मेरा सजेशन उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर या तो आज शाम की शिफ्ट में होगा या आने वाली शिफ्टों में होगा। तो उनके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि किसी भी तरीके से कोई स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल भी, और अपने ध्यान को एकाग्र रखें। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके जो एग्ज़ाम है ना, इनमें 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक पूछे जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम में करना है टाइमिंग का ध्यान रखना आपको। देखो क्या होता है बच्चों, एग्जाम में हमें सब चीज़ें आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी आए, लेकिन फिर भी जब हम दिल से मेहनत करते हैं तो हमें 90% आता है। लेकिन एक सही सलाह या एक सही सुझाव न मिलने के कारण हम 90% तो आता है लेकिन हम पेपर में डिलीवर केवल 70% ही कर पाते हैं। और जबकि आपको पता है आज की डेट में 70% से ऊपर तो मेरिट ही चली जाती है। तो मेरा सुझाव आप लोगों को ये रहेगा कि जब आप परीक्षा हॉल में जाएं तो बिल्कुल एकदम काम रहें, शांत रहें और किसी भी तरह का कोई व्यवहार या आपस में बातचीत ना करें, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो आपके पेपर में 4 चीज़ें पूछी जाएंगी, हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, सभी के 20-20 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों को कि आप सबसे पहले हिंदी करें। और टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। देखो ये ऐसा नहीं है कि आप इसी को पूरी तरह से फॉलो करें, लेकिन कुछ हद तक आप इस पे इम्प्लीमेंट में लेके आना है कि आप चाहे मैथ में कितने भी अच्छे रहे हों, चाहे रीजनिंग में कितने भी अच्छे हों, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले हिंदी करें। और हिंदी को आप पूरी तसल्ली से करें। और तसल्ली से करने का मतलब क्या है कि अगर आप जल्दबाजी में हिंदी करते हो तो 5 या 6 मिनट लगती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप रीजनिंग में कम से कम 10 मिनट, हिंदी में 10 मिनट दें। क्योंकि हिंदी हड़बड़ाहट में नहीं करनी, क्योंकि एक नंबर अगर तुम यहाँ लेना चाहते हो, एक क्वेश्चन यहाँ करोगे, लेकिन नंबर दोनों के बराबर मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदी अच्छे से करोगे तो हिंदी आपके लिए एक बूस्टर पॉइंट होगा। दूसरा बच्चों, दूसरे में आपको जीके करनी है। और जीके में क्या होगा, जैसे जीके मान लो आपकी पढ़ी हुई नहीं आई तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि मेरी जीके पढ़ी हुई नहीं मिल रही है एग्जाम में, मैं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जल्दी जल्दी जीके के जो आपके सवाल होते हैं कर लीजिए। 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो सवाल आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि मेरे तो 20 सवाल थे, मेरे तो 20 सवाल नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आप पे हो आप उतने सवाल पेपर में कर सकते हैं। और इसके बाद आपको रीजनिंग करनी है। और रीजनिंग में एक ध्यान रखना बच्चों, जो सवाल तुमसे नहीं होता उसे देखते छोड़ दो, चाहे वो सीरीज और ये जो हमारे आजकल की एनालॉजी आ रही है स्पेशल तरीके की, इस पे अगर तुम्हें कोई सवाल नहीं फंसता या नहीं हो रहा 1-2 सेकंड में देखने से, तो देखते छोड़ दो। क्योंकि तुम्हें 20 के 20 सवाल नहीं करने हैं, ये तुम्हें भी पता है कि आप एग्जाम में 80 के 80 क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो समझो वो छुटने के लिए बनाए गए हैं। तो आप रीजनिंग में जल्दी से सवाल को करने की कोशिश करना है। और रीजनिंग में आप पूरे अपने 20 मिनट खर्च करें। 20 मिनट रीजनिंग में, जब आप पूरे पहले अटैम्प्ट में रीजनिंग में 20 मिनट खर्च कर लेंगे और आप देखेंगे आपने कि 14 या 15 सवाल अटैम्प्ट कर चुके हैं या कर चुके हैं और आपके 5 सवाल बच रहे हैं, तो उन सवालों को अभी देखने की कोशिश नहीं करना। जो
क्योंकि इसमें जो हम सबसे पहले बता रहे हैं आपको कि मैथ जो सबसे बाद में करना है आपको, इसमें मैथ में अब आप देखो आपके कितने मिनट खर्च हो चुके हैं, 37 मिनट खर्च हो चुके हैं लगभग, और 60 मिनट का आपका समय है, तो 23 मिनट बचे हैं बच्चों। अब 23 मिनट में ये नहीं कह रहा कि आप 23 के 23 मिनट मैथ में खर्च कर दो। अब मैथ में आप लोगों को क्या करना है कि मैथ में आपको जल्दी जल्दी से सवाल देखना, जो सवाल तुम्हें लगता है कि इस सवाल में कैलकुलेशन 0% है। देखो 20 में से कम 10 सवाल ऐसे आएंगे परीक्षा में जिसमें 0 कैलकुलेशन होगी। ऐसा है कि हम किसी शुरू में हार्ड सवाल में फंस गए तो क्या हो जाएगा कि पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। कोई सवाल अगर तुम्हें लगता है 1% भी तुम्हें इसकी कैलकुलेशन में दिक्कत है, 2% भी 3% भी, तुरंत छोड़ दो, क्योंकि 20 में से 10 सवाल ऐसे होंगे बच्चों जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मैथ में छोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, शुरू में अगर कठिन सवाल आता है तो थोड़ा छोड़ने की कोशिश करना, और आप लगभग 20-23 मिनट में कम से कम 10 सवालों तक कर पहुंच जाओगे। और ये 10 सवाल ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर आपने रीजनिंग में पूरी मैथ में, हिंदी में पूरी एक्यूरेसी के साथ सवाल को किया हुआ है। और अंतिम में मेरी तरफ से आपको सिर्फ शुभकामनाएं हैं, मेहनत कीजिए और अपना पेपर अच्छे से दीजिए। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिलायबल स्टडी पॉइंट।